औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मफ्तक़लैना हिकमतक वंशरलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेज नंबर 48 पे। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट। यानी आपने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी है कि एटम जो है उसके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एनर्जी लेवल पे, ऑर्बिट पे या शेल पे। तो जो ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल जिनको हम कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ कहाँ पर और कितने कितने होते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का उर्दू में इसका अगर हम मतलब करें तो वो होता है तरतीब, यानी इलेक्ट्रॉनों की उनके ऑर्बिट्स में क्या तरतीब होती है या किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। The distribution or arrangement of electrons around the nucleus in orbit or shell is called the electronic configuration. अब ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो हम पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स और शेल्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट, वो एक ही ऑर्बिट में सारे के सारे नहीं होते बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जितने भी उसमें एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट या शेल होते हैं तो उनमें एक ख़ास तरतीब होती है उनकी। वो क्या होती है? दीज ऑर्बिट्स, पहले आपको ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल या शेल कौन कौन से होते हैं, यानी उनको जो नंबर दिया हुआ है जो आपने पहले पढ़ा है, n=1, n=2, 3, 4 एंड सो ऑन। These orbits are represented by, इनको क्या कहते हैं, K, L, M, N and so on. The maximum number of electron in a particular orbit is given by the formula 2n2, where n किसको represent कर रहा है? ये orbit का number है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या इससे आगे के हैं। तो हम ये फार्मूला लगा के किसी भी ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉनों का नंबर हम मालूम कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आ सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे ये देखें कैसा होता है इलेक्ट्रॉन की, एटम की शेप कैसी होती है। ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो पहला जो शेल होता है वो कौन सा है? के, एल। इसी तरह आगे अगर हम करें तो ये आगे एम, एन, ओ जितने भी इसके ऑर्बिट्स होते हैं, के, एल, ये तीसरा एम हो गया। ये n=1 है, ये n=2 है और ये n=3 है। अब इसका फार्मूला क्या है कि किसी भी ऑर्बिट में सपोज हम इस एल में जो है हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है, तो इसका फार्मूला होता है 2n2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसका क्या फार्मूला है? 2n2। अब n क्या है? ये ऑर्बिट का नंबर है। अब हम इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका नंबर कौन सा है? 2। तो हम n की जगह क्या लगाएंगे? इफ़ n=2, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा के देख लें। 2, n की जगह 2 लिखें, पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। तो दूसरे ऑर्बिट में या एल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 8। अगर हम n=3 में करना चाहें तो 3 में कितने आएंगे? अगर हमारे पास n=3 है तो इसी 2n2 फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। 2n2 लगा के 2n की जगह आप 3 लिखें, स्केयर आ गया। 2 3 का स्केयर क्या होता है? 9, 2 9 ज़ार 18। इसका मतलब है m में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। इसी तरह अगर n इसके अगला जो है वो वाला ऑर्बिट हो, n हो, तो उसमें भी आप लगा के देखें। अगर n=4 हो तो फिर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह आप 4 लिखें, 4 का स्केयर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 4 4 ज़ार 16, तो 2 16 ज़ार 32। इसका मतलब है फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? फोर्थ ऑर्बिट में जब हम करेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 32। तो इसी तरह हम 2n2 के फार्मूला से हम सारे के सारे जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे अभी आप अपनी बुक पे देखें, फर्स्ट ऑर्बिट में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से,
2n2 का फार्मूला लगाया तो 2n की जगह 1 लिखा, चूंकि n इज इक्वल टू 1 है तो 2 1 जार 2। सेकेंड आर्बिट में जैसे मैंने आपको बताया 2n2 है तो 2 की जगह हम n की जगह 2 लिखेंगे तो मैक्सिमम कितने आ जाएंगे 8। थर्ड में हम n की जगह 3 लिखेंगे तो 3 3 जार 9 और 9 2 जार 18। फोर्थ आर्बिट में n की जगह हम 4 लिखेंगे, 4 4 जार 16 और 16 2 जार 32। फिफ्थ आर्बिट में आ जाएं तो उसका जो है रिप्रेजेंट करेंगे हम O से 2n2 का फार्मूला लगाएंगे, n की जगह हम 5 लिखेंगे तो 5 5 जार 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये आपने अपने जहन में रखना है कि ये नहीं कि एक ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा तो तब दूसरा जो अगले ऑर्बिट में जाएगा। ये एनर्जीज पे डिपेंड करता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि आगे इसके ये शेल ऑर्बिट्स या शेल के बाद सब शेल होते हैं। तो जब आप सब शेल पढ़ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह जो इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी शेल में, उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है। 2n2 का फार्मूला लगा के हम देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, पेज नंबर 49 पे। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस एंड पी सब शेल। अब शेल जो होते हैं उनके आगे जो है उनके शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल एक ही चीज़ें हैं, तो इनके 3 नाम हैं। तो इसके हर शेल के अंदर सब शेल पाए जाते हैं। अब ये सब शेल क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन और द फिक्स सर्कुलर पाथ कार्ड। ये आपने जम्शन में पढ़ा था बोहर का कि जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का उनको शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, हर एक की एनर्जी फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ईच शेल इज डिस्क्राइब बाय n वैल्यू, n कैन हैव वैल्यू 1 2 3 4। वही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, जो ही यानी ऑर्बिट चेंज होता है तो उसकी शेल नंबर इंक्रीजेज, तो शेल नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। n इज इक्वल टू 1 न्यूक्लियस के करीब होगा, फिर 2 उसके बाद आएगा, फिर 3 उसके बाद आएगा, फिर 4 उसके बाद आएगा, तो उसके शेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि जितना डिस्टेंस कम होगा प्रोपोर्शनल होता है, जितना डिस्टेंस कम होगा एनर्जी भी कम होगी, और जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब सेकेंड जो इसका सब टॉपिक है ये सब शेल है, यानी ऑर्बिट अगर कहेंगे तो ये सब ऑर्बिट, और अगर शेल हम कहेंगे तो इसके सब शेल हैं। अ शेल और एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल। हर शेल कितने सब शेल में डिवाइडेड होता है, और सब एनर्जी लेवल्स भी इसको कह सकते हैं, सब शेल भी कह देते हैं, सब ऑर्बिट भी कहेंगे। n वैल्यू ऑफ शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल फॉर अ सब शेल। जो सिंबल सब शेल के लिए होगा, अब सब शेल कौन कौन से हैं? तो सब शेल जो हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। देयर आर 4 सब शेल्स। द सब शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। ये कितने हैं? 4 हैं। S, P, D, F जो है वो शार्प के लिए है, P जो है वो प्रिंसिपल के लिए है, D डिफ्यूज्ड के लिए एंड F फंडामेंटल के लिए है। तो ये इनके नाम है S, P, D, F, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। अब आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले क्या आता है। एनर्जी जो इसके इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के जो पाथ होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये क्या चीज़ है? ऑर्बिट। इनके और नाम क्या हैं? इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, और इसको तीसरा नाम क्या है? एनर्जी लेवल्स। अब ये ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल डिवाइडेड होते हैं इनटू 4 सब शेल में। कितने होते हैं इनके? 4 सब शेल होते हैं, S, P, D, F। या इसको आप सब ऑर्बिट कह सकते हैं, सब शेल कह सकते हैं, और सब एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं। इनके कितने होते हैं? S, P, D एंड F। अब ये S, P, D और F जो होते हैं, ये आपका नंबर कितना होता है? फर्स्ट अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसमें एक सब शेल होगा, सिर्फ S होगा, फर्स्ट वन वाला।
अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसमें दो सब शेल होंगे, कौन कौन से, s और p। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें तीन होंगे, s p d एंड f। अब इसमें n इज इक्वल टू 1 है, इसमें कौन सा सब शेल होगा, s। n इज इक्वल टू 2 है तो इसमें कौन कौन से होंगे, s एंड p। n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें तीन सब शेल होंगे, s p एंड d। इसी तरह जब n इज इक्वल टू 4 होगा, इसको मैं हाफ ही बनाती हूँ, हाफ सर्कल छोड़ देती हूँ, तो ये जो है ये n इज इक्वल टू 4 है तो इसमें 4 होंगे, s p d एंड f। और इसी तरह नेक्स्ट जो आएंगे इसमें जो है वो फिर ये चारों या जी। अब हम इसको हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और वो ऑर्बिट उनको जिनको शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन एंड सो ऑन। जो है वो इसके आगे ये एल है और उसके बाद एम होगा और उसके बाद एन होगा और सो ऑन, आगे आगे सारे शेल जो है वो जाते जाएंगे। ये शेल जो होते हैं के एल एम एन, ये किस में डिवाइडेड होते हैं, सब शेल में। सब शेल कितने होते हैं, एस पी डी एंड एफ। और हर एक सब शेल फिर आगे डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स में, किस में, ऑर्बिटल्स में। अब ये ऑर्बिटल्स एस में जो हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, ये डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब शेल और ये ऑर्बिटल्स। एस में कितने होते हैं 1, पी में कितने होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5 और एफ में कितने होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एस शार्प, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज और एफ से फंडामेंटल। और इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और हर ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मैक्सिमम हर ऑर्बिटल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में होते हैं। जैसे इसमें एक ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। एस में ज़्यादा से ज़्यादा फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। अब इसमें 3 है तो 3 में हर एक में 2 2 होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पी में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह डी का जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब एफ है, इसमें 7 ऑर्बिटल हैं तो 7 हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, तो 7 2s आर 14, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें हमारे जो फर्स्ट के ऑर्बिट है, जो मैंने आपको बताया था जितना n का नंबर होगा, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू 4। इसमें एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल है तो वो कौन सा होगा, s ऑर्बिटल। k में क्या होगा, k में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल हुआ तो वो कितना होगा, s। एल शेल की हम बात करें तो इसमें जो n का नंबर n इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 1। और के शेल है तो एस एक ऑर्बिटल, इसमें जो है वो एक सब शेल होगा, कौन सा, एस। एल में एन इज इक्वल टू 2 होता है तो एल में 2 होंगे तो एस और पी होंगे। इस तरह एन इज इक्वल टू 3 है, एम है तो एम में एस पी एन डी। इसी तरह आगे एन इज इक्वल टू 4 है तो ये एन आ जाएगा, तो एन में कितने होंगे, एस पी डी एंड एफ 4 होंगे। और इससे आगे आगे जो है इसमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्बिटल्स जो है वो पाए जाएंगे। लेकिन बेसिक कितने सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स कितने होते हैं, 4। और हर एक जो है इसमें एस जो है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में जो है वो किस तरह इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम एक रूल पढ़ लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑफ बार रूल। ऑफ बार रूल क्या होता है जी, कि ऑफ बार रूल में कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब एंटर होते हैं तो किसी भी ऑर्बिट में आते हैं, ऑर्बिटल में आते हैं, तो वो पहले लोअर एनर्जी को फिल करते हैं। जो लोअर एनर्जी जिस ऑर्बिटल की होती है पहले उसमें जाते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं ऑफ बार रूल। ऑफ बार रूल को समझने के लिए हम क्या करते हैं,
जैसे पहले यहाँ से आपकी बुक से पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है। सब शेल आपको दिए हुए हैं। अ शेल और एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल्स एंड वैल्यू ऑफ शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल फॉर अ सब शेल। सब शेल के पीछे जो है एन की वैल्यू दी हुई होती है जिस शेल के भी हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे के में एस है तो ये क्या आ जाएगा 1s, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है तो 1s आ जाएगा। ये n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे एल शेल में ये 2s और 2p, पीछे हम n का नंबर लगा देते हैं। अब n इज इक्वल टू 3 है तो ये होगा 3s 3p 3d। n इज इक्वल टू 4 होगा तो यहाँ पर 4s 4p 4d 4f। तो इसी तरह आगे 5 है तो 5 लगेगा। जब n o आगे जितने शेल आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5s 5p 5d 5f एंड आगे जो है वो चलेंगे। तो इसके पीछे हम क्या लगाते हैं, इसके n नंबर लगा देते हैं। n वैल्यू ऑफ शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल फॉर अ सब शेल। सब शेल के सिंबल के पीछे हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं। जैसे s है इसके पीछे हमने 3 लगा दिया, यहाँ पे p है इसके पीछे हमने, चूंकि ये 4th है तो इसलिए हमने इसके पीछे 4 लगा दिया। आगे जो है हम देखें देयर आर 4 सब शेल्स। द सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी एंड एफ। देयर आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स विच स्टैंड फॉर शॉर्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। एस सब शेल आपको बताया कि इसके 1 ऑर्बिटल होता है, ये ऐसे राउंड शेप का होता है तो ये 1 ऑर्बिटल ये आपको दिया हुआ है और हर ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा पी सब शेल है, 3 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, ये 3 है जिसको ये पी सब शेल है तो ये पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 होते हैं। इसी तरह डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें से ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी जेड स्क्वायर होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। फिर आगे आपको जैसा कि मैंने आपको समरी में समझाया था कि आप ये है कि एस सब शेल कैन एकमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी सब शेल कैन एकमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सब शेल कैन एकमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ सब शेल कैन एकमोडेट मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी चीज़ें इस टेबल में समराइज की गई हैं। क्या है कि अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो उसका शेल कौन सा है k, और फार्मूला 2n2 लगाएंगे तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 2 इंटू n इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो 2 आएंगे। तो इसमें सब शेल कौन सा होगा, क्योंकि एक ही है तो 1s होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हम ऊपर लिख देते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1s2, यानी 1s1 जो k शेल है उसमें एक ऑर्बिटल होगा और s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। सेकेंड नंबर पे जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो वो एल शेल होगा, वही फार्मूला हम लगाएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सब शेल इसमें कितने होंगे 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है, 2 सब शेल होंगे s एंड p, तो 2s और 2p लगा दिया। s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन और p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। m शेल में n इज इक्वल टू 3 लगाएंगे 18 आ जाता है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे s p एंड d, तो 3s 3p 3d लगाएंगे। s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 क्योंकि इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, और d जो है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, तो 5 में 2 इलेक्ट्रॉन तो t में 10 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 4 लगाएंगे फार्मूला में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 आ जाएंगे। इसमें n इज इक्वल टू 4 है तो 4 ही सब शेल होंगे s p d एंड f, तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने आ गए 4s 4p 4d और 4f, तो हर एक में इलेक्ट्रॉन की तादाद मैक्सिमम जितनी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में 2 p में 6 d में 10 आ जाएंगे और 4 में f में 14 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे। The increasing order of energy of the subshell belonging to different shells is given below. ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। The electrons are accommodated in the different energy level by using Aufbau principle. According to this principle, electron fill first the lowest energy subshell available to it and then high energy subshells. According to this principle, electron will first fill 1s 2s 2p। तो ये आपको मैं समझाती हूँ कि इस तरह आप एनर्जी लेवल कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले सब शेल्स को लिखिए इस तरह, सारे सब शेल को। पहले कौन सा होता है जिसमें n इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या आ जाएगा, इसमें एक ही होता है 1s।
इसी तरह 2 है, इस तरह 3 4 5 मैक्सिमम कितने होते हैं 7। आपके पास ऑर्बिटर्स आ जाते हैं, सॉरी 7 शेल्स या 7 ऑर्बिट्स होते हैं। तो आप इसमें करें कि फर्स्ट में कितने ऑर्बिट सब शेल्स होंगे 1 ही होगा, सेकंड में 2 होते हैं, थर्ड में 3s, फोर्थ में देखें 4 होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। फिर 5s, 5p, 5d, 5f आगे आ जाएंगे। जितने इसमें 5 हैं तो फिर 5s भी आगे आ जाएगा। तो अब 5s है तो इसके पास जो है नेक्स्ट आ जाएंगे 6x, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d एंड 7f। अब हम एरो लगाना स्टार्ट करेंगे, इससे आपको एनर्जी लेवल का पता चलेगा। यूं इसको एरो लगाएं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला कौन सा है 1s। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसको यूं ही लिखेंगे, पहले 1s है, उसके बाद सेकंड में आए 2s, उसके बाद थर्ड में आए, ऊपर से नीचे जहाँ एरो लगा हुआ है उस साइड पे लिखना स्टार्ट करें। पहले 2p है फिर 3s है, तो 2p लिखें फिर 3s लिखें, उसके बाद 3p फिर 4s, फिर नेक्स्ट पे आए, फिर क्या है 3d, 4p, फिर 5s। इसी तरह आगे जो है वो सारे जाएंगे। तो ये आपके एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा कि एनर्जी यहाँ से सबसे लो एनर्जीज की है, फिर यहाँ से ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम अगर इसको यूं लिखें, ये सबसे कम है, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, इसकी उससे ज़्यादा, ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा इसका। इसी तरह आगे आगे एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑफ रूल ये है कि पहले कम एनर्जी को अकोमोडेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी की, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है जी नियॉन, आपको दे दिया जाता है नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसकी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, इसी तरह पहले कॉमा दरम्यान में डाल के ये एनर्जीज लेवल जो ये सब शेल हैं ये लिखते जाएंगे 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, और अब इनमें इलेक्ट्रॉन डालें। तो 1s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अब 2 और 2 4, इसका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10, बाकी कितने बच के 6। तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 3 2 आर 6, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए 6। अब 6 7 8 9 10, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई कंप्लीट। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल आपको फास्फोरस दिया हुआ है जिसकी एटॉमिक नंबर है 15। तो यानी आपको 15 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स की आपने अरेंजमेंट करनी है। तो एनर्जी लेवल्स या आपके ये जो हैं ये सब शेल इसी तरह आप लिखेंगे 1s, 2s, 2p, 3s। अब देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये काउंट करें कितने हो गए 2 2 4, 6 और 4 10 11 12, 3 बाकी बचते हैं। तो नेक्स्ट में आ जाएंगे ये अगला नेक्स्ट 3 है, इसके बाद क्या आता है 3p। तो कितने ये आ जाएगा 3।
3p3 आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूँ होगी, या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो इसकी ये आएगी। आपको कोई भी जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता हो, एटॉमिक नंबर मीन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आप इसी तरह ऑफर रूल के जो है इस तरह एरो लगा के इसके एनर्जी लेवल्स अपने पास लिख लें, फिर उनमें आप इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर दें, तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। यही आपकी बुक में दिया हुआ है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट की आपको किस तरह दी हुई है। ये देखें पेज नंबर 51 पे पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s में आ जाएगा। इसी तरह हीलियम के 2 हैं तो ये भी 1s में आ जाएंगे, 1s2 आ गए। लेकिन लिथियम का 3 है तो 1s2, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि s में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे, नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। ब्रिलियम जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी तरह 1s2 2s2 हो जाएगा। फिर बोरॉन है, इसका 5 है, 1s2 2s2, तो फिर जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम s में नहीं डाल सकते, तो अगला इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, 2p1 में। अब इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन के देखें, एटॉमिक नंबर 8 है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2 और 2 4 हो गए, तो बाकी 4 जो हैं वो 2p में चले जाएंगे, 2p4। मैग्नीशियम को देखें, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसी तरह आपको फर्स्ट 14 ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 51 पेज पे दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।